triangle with AB equals to में AC. Draw AP perpendicular to BC to show that angle B equals to में angle C. हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है ABC जिसकी AB और AC ये साइड एक दूसरे के इक्वल हैं. इसमें हमें AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC लाइन पर. उसके बाद हमें शो करना है कि एंगल B और एंगल C एक दूसरे के इक्वल है. सो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका सबसे पहले एक फिगर बना लेंगे. मैं बना लेता हूँ एक ABC ट्राइंगल. ये हो गया हमारा एक ABC ट्राइंगल जिसमें AB और AC ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AC एक दूसरे के इक्वल है. इन पर मैंने सिंगल मार्क कर दिया है. अब हमें AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है BC पर. सो A से लेके P पॉइंट तक एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा. और परपेंडिकुलर क्या होता है हमेशा 90 डिग्री का. सो ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 डिग्री इस साइड में भी और इस साइड में भी. दोनों साइड परपेंडिकुलर के दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल बनता है. ये हमारा फिगर बन गया. अब गिवन में हमें क्या दिया गया है, AB और AC एक दूसरे के इक्वल है. AP परपेंडिकुलर है BC पर. इसको हम गिवन में लिख लेंगे. AB इक्वल्स टू में AC आ जाएगा. इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, AP परपेंडिकुलर टू BC. AP जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है. अब एंगल B और एंगल C को हमें अगर शो करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल है तो क्या करना होगा. देखो सिंपल है बिल्कुल. ABP ये वाला ट्राइंगल और ACP ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं करूँगा कॉन्ग्रुएंट सबसे पहले. सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, फर्स्ट वाला हमारा ट्राइंगल हो गया ABP एंड ट्राइंगल सेकंड वाला ट्राइंगल होगा हमारा ACP. इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है तो हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में 3 पॉइंट ढूंढने हैं. सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा APB ये वाला एंगल और APC ये वाला एंगल, ये एक दूसरे के इक्वल हैं. सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ APB इक्वल्स टू में एंगल APC. दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री के हैं. सो ये हो जाएगा बोथ 90 डिग्री. रीज़न भी हमने इसका साथ में लिख दिया. अब सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं. ये वाला ट्राइंगल हमारा ABP, इसमें हमारी साइड AP और ये वाला ट्राइंगल हमारा ACP, इसकी साइड AC, ये एक दूसरे के इक्वल हैं. गिवन में आप देखो यहाँ पर हमें दिया गया है AB और AC एक दूसरे के इक्वल हैं. सो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हो जाएगा हमारा AB इक्वल्स टू में AC. इसका रीज़न क्या होगा, ये हमें गिवन है तो रीज़न में भी गिवन ही आ जाएगा. थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं. थर्ड पॉइंट देखो बिल्कुल सिंपल है. ABP इस वाले ट्राइंगल में AP आता है और ACP इस वाले ट्राइंगल में भी ये साइड आती है AP. सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ AP इक्वल्स टू में AP. रीज़न क्या होगा इसका, कॉमन, क्योंकि AP दोनों ट्राइंगल्स में आती है तो रीज़न हो गया ये. 3 पॉइंट हमें मिल गए तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल ACP एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. कौन से रूल से हुआ ये इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हमें 90 डिग्री का एंगल मिला. 90 डिग्री एंगल के बाद सेकंड पॉइंट में हमें क्या मिला, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड यानी कि हाइपोटेनियस. और उसके बाद एक साइड मिल गई हमें AP जो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन थी. यानी कौन सा रूल होगा हमारा, RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड वाला रूल. RHS रूल से ABP और ACP ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के हो गए कॉन्ग्रुएंट. अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं लिख सकता हूँ एंगल B और एंगल C एक दूसरे के इक्वल होगा. यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंगल B इक्वल्स टू में एंगल C. कौन से रूल से होगा ये, CPCT रूल से. CPCT यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल रूल से. यही हमें शो करना था. एंगल B और एंगल C एक दूसरे के इक्वल हैं. हमने यहाँ पर इसे शो कर दिया.